हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने मिस किरण ब्लॉग में और देवभूमि के खूबसूरत शहर गोपेश्वर पटियाला से। तो ये है यहाँ का नज़ारा और दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। दिन तक अभी तो मौसम थोड़ा हल्का खुला हुआ है और कुछ बादल लगे हुए हैं, तो देखते हैं दिन तक यहाँ का मौसम कैसा होता है। और कल रात भर बारिश लगी हुई थी। तो ये जा रहे हैं गुड्डी और मन्नू कुन्नू आगे से, ये देखिए। और तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में और देखते हैं आगे की ब्लॉग फिर बनाऊँगी मैं 12 बजे के बाद, अगर मौसम यहाँ ख़राब हुआ। तो ये है ऊपर गोपेश्वर और ये देखिए कितने प्यारे बादल लगे हुए हैं, आसमान नीला हुआ है। यह है चारों तरफ का वातावरण, आज दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्यारा। और इधर नीचे है ये टंकी, यहाँ से पानी जब आता नहीं है तो वहाँ नीचे जाते थे लेने के लिए। और अब जा रहे हैं हम तीनों, ये हम कुन्नू, ये है गुड्डी, हम तीनों जा रहे हैं सत्संग के लिए। और ये हूँ मैं, तो हम तीनों जा रहे हैं सत्संग के लिए। वैसे तो टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़ा घर में काम कुम करके हो ही जाता है, समय उतना ही हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाती है। फिर इधर पे देखते हैं गाड़ी कब तक मिलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब आदर्श के साथ, आदर्श के घर पे। तो अब निकल रहे हैं हम यहाँ गोपेश्वर से, बंजाणे की साइड से। तो ये है मंडल घाटी की सुंदर सी वादियाँ, पूरा हरा भरा चारों तरफ। देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ का दिखाई दे रहा। और मुझे लग रही थी इसके साथ डर, क्योंकि ये बहुत स्पीड में चलाता है और डर बहुत ज़्यादा लगता है इसके साथ, तो इस वजह से। तो ये अब बता रहा था अपनी तरफ की बातें। तो यहाँ आगे ये सुंदर सा गांव दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ गांव का देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं हम आदर्श के घर की तरफ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं गंगोल गांव में और ये है यहाँ का व्यू। इतना प्यारा सा लग रहा है। ऊपर आसमान में सफ़ेद से बादल हैं और प्यारी सी धूप लगी हुई है और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और ये पड़ता है इधर मंडल से थोड़ी पीछे। यहाँ का नाम है गंगोल गांव। देखो गाइज़ कितना प्यारा है। और यहाँ ठीक जस्ट पीछे ही ये मंदिर है। और ये इधर का व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है गाँव का। वाह, गांव की ना फीलिंग ही अलग होती है, एकदम मस्त लग रहा है यहाँ पे आकर के। और उधर जो सामने है वहाँ वो गांव है शायद देवलधार, और फिर उसके आगे है मंडल, और इधर यहाँ से आगे है ये सग्गर गांव। और यहाँ से ना ठीक चोपता भी यहीं से जाते हैं, इधर से ही रास्ता होकर के चोपता भी जाता है, त्रिजुगी नारायण वगैरह और रुद्रप्रयाग ऊखीमठ, वो पूरा रास्ता जाता है इधर से। सीज़न के टाइम पे तो यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं टूरिस्ट की, बट आजकल तो थोड़ा सुनसान हुआ है। और अभी धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई है, लेकिन ना गांव की इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा ही आ रहा है फिर इस। और अभी इनकी थोड़ी गप्पे सप्पे चल रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे गप्पे सप्पे चला रहे हैं। चीज़ दिखाते हैं, पहले ऐसे वाले घर थे, थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। तो देखिए टाइल्स वाले घर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से पहले पुराने ज़माने के घर होते थे, और अब थोड़ा डेवलपमेंट होने के कारण देखिए आप पूरा यहाँ जितना भी है, तो ये पूरे घर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो पथरेली वाली है, पठार वाली, अच्छा, पठार वाली, तो वो है आदर्श लोगों का पुराना घर और ये है नया घर। तो दोस्तों, ये निकाल लिया यहाँ पे ऑर्गेनिक मेहंदी,
तो ये होते हैं हमारे पहाड़ों में ये वाली मेहंदी। और पत्ते भी दिखा दो मैडम ज़रा। और मेहंदी के पत्ते दिखाते हैं क्या है। तार खींच रहे हैं लोग, मुझे लगा सांप है, मैं डर गई। पुकार मार रहा जैसे सांप। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मेहंदी। ये देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही है इस टाइम पे हम पे। यार तो ये लड़का इसने हमको गिरा के रखना है, इस लड़के ने। ये पंप में गिरा दिया रे इस लड़के ने। तो दोस्तों ये है मेहंदी के पत्ते, ये देखिए ओरिजिनल, ये ऑर्गेनिक मेहंदी। इसको हम उबालेंगे पहले, फिर इसको तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको, मुझे भी पता नहीं है अभी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, देखिए नेचुरली। अब देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये वाले फूल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे, ऐसे वाले लगभग। ये देखिए, और कुछ पत्ते, ये कुछ घास ऐसे वाली हैं। ये घास भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ लगभग, क्योंकि कभी देखे नहीं थे। और ये दोनों निकाल रहे हैं यहाँ पे मेहंदी। तो बताएंगे आपको आगे कि कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, तो बताते हैं हमको। ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा पत्ता खा रहा है, ये देखिए च्युइंगम जैसा निकल रहा है इससे। ये है आदर्श। निकाल के दे मेरे हाथ के अंदर। क्या है ये? च्युइंगम। अरे बता तो सही नाम इसका। च्युइंगम। च्युइंगम है। च्युइंगम के चंगुल से बचना। ये देखिए, ये है प्राकृतिक च्युइंगम। ये है प्राकृतिक च्युइंगम। ये देखिए, ये निकाल के आप ये टिश्यू मुंह में पेपर डालें। जैसा लग रहा हो ना इसे देखने में। और ये गुड्डी ने भी खा लिया। कॉटन सा लग रहा है जैसे, ये देखिए एकदम टिश्यू soft, पेपर soft, होता soft। है वैसा लग रहा है ये, कॉटन की जैसे। तो ये आदर्श खिला रहा है भाई, जो भी चीज़ होगी ये जहर खिला रहा है यार, मार देगा। अब यही जानता है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से दिख रहा है, इधर हल्का सा गांव भी दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए बहुत ही प्यारा गांव। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से गोपेश्वर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। तो सामने है ये गोपेश्वर, वो स्टेडियम दिखाई दे रहा है। और इधर पूरा ऊपर कुंड साइड का ये पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का। और इधर ये बंजाणी के नीचे जितना भी है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ नीचे ये देखिए बहुत ही प्यारी ये नदी अमृत गंगा यहाँ से निकल रही है, होते हुए जा रही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज का देखने को मिल रहा है। ये कठोड़ वाली रोड नीचे जो दिखाई दे रही है, ठीक सामने कठोड़ जाने वाली रोड है। और यहाँ से आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, हमारा पटियाला धार भी दिख रहा होगा आपको, जहाँ ये रेड टीन दिखाई दे रही है ठीक सामने है। तो ये है पटियाला धार और ये है गोपेश्वर का नज़ारा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गोपेश्वर का लग रहा है दोस्तों। तो हम रुके हैं ठीक यहाँ पे, और ये दो निकाल रहे हैं यहाँ से वो मेहंदी के कुछ पत्ते निकाल रहे हैं, लेकिन देखते हैं मिले कि नहीं मिले, इनको पता नहीं, भगवान जाने। और तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ये लग रहा है, इधर फूल के बागवान भी लगाए हुए हैं। और ये दो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, ये देखिए ये है इसकी गाड़ी। तो नहीं मिले यार, वो लगे तो हैं लेकिन निकालेंगे कैसे? आंवले। तो दोस्तों यहाँ पर आंवले भी लगे हुए हैं, तो मेहंदी भी लगी हुई है इधर। देखिए ऐसे चट्टान के नीचे हम खड़े हो के। चलो तो चलते हैं आप घर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे खेल रही है रोजी और ब्रूनो। तो देखिए रोजी का खेल, ये देखिए जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो ये मेरे को पकड़ने के लिए आएगी। ये देखिए रोजा, ये देखो कितने उछल रही है, ये देखो ये देखो। ये है ब्रूनो और रोजी
दोनों खेलने में लग रखे इधर। तो ये देखिए दोनों खेल रहे हैं। तो दोस्तों बैठे हैं सब यहाँ पे। अब ये है कुन्नू। कुन्नू मुझे डराने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं डरी ही नहीं। और ये बैठी है यहाँ पे मनु। हाय मनु। भाई साहब देखिए क्या आराम से बैठे हुए लोग, आराम फरमा रहे हैं। और ये बैठी है यहाँ पे मम्मी भी। और ये बैठी है दूसरी नंबर वाली दीदी। इस पे लगी थी पिछले बार चोट, तो मैं बीच में आई हुई थी घर, उस टाइम मैं बता नहीं पाई पूरी व्लॉग में। तो ये सीख रहे थे स्कूटी, तो वहाँ से स्कूटी से गिरी और उसके बाद तब ये इस पे चोट आई हुई थी। तो आजकल ये यहाँ आराम कर रही है अभी। और अब करते हैं दोस्तों आज की व्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। और मिलती हूँ आपको कल एक नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना। और कुन्नू भी बोल रही है, बोलिए कुन्नू जी। मेरी मौज के लिए लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब ऐसा होता है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अरे लाइक भी ऐसे होता है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके और बाय बाय कौन बोलेगा? बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको फिर कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही और फिर कल की शुरुआत करेंगे। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। और आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आप सभी के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट बनी रहे। और बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।